अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, शो के चमुड़े भी होंगे। मैं कुदरत सलाम खान और आप लोग की ओर लेकर आए चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज लॉन्चिंग सून इन इंडिया। आई लव इंडिया। लॉन्च करेंगे। लॉन्च हुआ है कब का? वो तो रिसेंटली जो ट्रेन भी इस वर्ष गया। तुम्हें कह रहा हूँ ये लॉन्च तो शायद वो ट्रेन जो फर्स्ट टाइम गया, मेरे ख्याल से वो ऑपरेशनल नहीं था। ये फर्स्ट टाइम जो ये वीडियो न्यू वीडियो है इसकी आई थी। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट है। ये करली टेल्स वालों की वीडियो है, काफी अच्छी वीडियो है इनकी। वाओ, look at that structure, guys. This is world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. अच्छा, चिनाब रिवर है मेरे ख्याल से नाम जो इस बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। कॉरिटेल्स एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है हमें बेहद खुशी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों में। Chenab and Anchikhat Bridge are one of the most crucial parts of Udhampur Srinagar Baramulla railway line. ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामुल्ला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर्स है। पूरा रेलवे लाइन बना है, इसलिए ब्रिज नहीं है, सब तो पूरा ब्रिज तो बना हुआ है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। 30,000 मेट्रिक टन, कई गुना ज्यादा है। साथ में रोड का भी वो बन रहा है। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक्स, हाई विंड स्पीड और इवन कॉन्टैक्ट ब्लास्ट। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से जम्मू से गाड़ी में ला इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुंचने लगा यहाँ पे। तो गांव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इन फैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर और अब मैं हूँ इस आज के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स, व्हिच मींस 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने।
तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी, उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा एक दिन लग जाता था पहले। इस ब्रिज से अपने रियासी हॉस्पिटल विद इन 1 आवर 1.5 आवर वहाँ पे। बड़ी बात है यार। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन ये देखो चल रहा है। इस टेस्ट के लिए क्या होगा? हाँ, टेस्टिंग जो रहे थे रिसेंटली। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डिफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge. जो खड़ा है एक 192 केबल का जो ब्रिज है वो फर्स्ट वाला ट्रेन का है, वैसे तो बने तो है वो मोटर वाले गाड़ियों वाले। इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। Anji-Khat Bridge है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. अंजी-खत ब्रिज चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। बड़े-बड़े केबल है ना, देखो। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है। और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। 7 किलोमीटर तक ब्रिज और सब जो रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। एक ऐसे एरिया में जिसको मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कांग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो आप कब जाना चाहोगे ऑन दिस ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो। हमारी किस्मत पता नहीं कहाँ लिखी है, ये जगह हम वैसे देखे हैं कि नहीं देखेंगे, लेकिन वीडियो से देख रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छा जिसने भी ये काम की है गवर्नमेंट ने की होगी शायद, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितनी मैं ऐसे बाकी रास्ते तो होते रहते हैं, मतलब लेकिन जो वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लिए जो मैं खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ कि यार इन लोगों की जो रास्ते इतने लंबे लंबे काफी, मतलब अगर पहले लोग बोलते 12 घंटों का रास्ता हुआ करता था, अब ये जो ब्रिज बना हुआ है, टनल्स बने हुए अभी वो 5 घंटों तक आ गए, तो कितना ज्यादा वो हुआ है सहूलत और फैसिलिटीज लोगों को भी। तो यही चीज है। अब असल बात तो ये एक और बात भी है, अब ये कहाँ पे, काश ये दिल्ली में होता है या कोई और बड़ी सिटी में होता है इंडिया के, तो लोग कहते हैं कि यार इंडिया वहाँ पे करते होंगे ये लोग, मतलब बड़े काम, कि ये एक ऐसा कश्मीर जो के लोग क्या सोचते हैं, कोई वो होता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बट उन्होंने बनाया हुआ है और बहुत ही अलग लेवल का बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे अंदर से बना, और 30,000 मीट्रिक टन तक इसमें स्टील यूज हुआ है, जो सिर्फ उसका फाउंडेशन है, जो नीचे जो जहाँ से मतलब जमीन से जो बुनियाद जो बेस जो है वो सिर्फ 1/4 ऑफ फुटबॉल ग्राउंड है। तो आप खुद सोचो, मतलब काम तो उन लोगों ने कमाल का किया है, उस पे कोई आप वो डाउट नहीं कर सकते कि यार ये फर्स्ट केबल वाला जो है ब्रिज है, केबल से जो बनाया गया होता है ट्रेन, वीडियो पहले भी कई बार हम लोग बना चुके, लेकिन ये मैं अभी तक ऑफिशियली अभी कुछ दिन पहले जो इस पर ट्रेन गया हुआ था ऑफिशियल हो गया,
अच्छा, कुछ तो दिन पहले गया हुआ बहुत था। मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ इन चीजों से कि लोगों को जो आसानियां हो, जो लोग रास्ते मतलब जो दूर दूर तक जाते थे तो बड़े टाइम लगता था, अब जो है कम टाइम एग्जैक्टली लगता है। तो अभी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लोगों को रिलीफ इसी चीजों से मिलता है, कनेक्टिविटी से मिलती है। अब जो है वो लोग जो है नजदीक से आएंगे, नजदीक से आएंगे, तो वाकई में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बहुत बड़ी अच्छी बचत है ये। डेवलपमेंट वाली काम हुई है। अप्रिशिएट करना चाहिए, हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी वीडियो है, वीडियो पसंद है प्लीज माशाल्लाह साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। करें तो अपने चैनल के सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।